Hello everyone, welcome to the Balji Junction. And in the series of NEET fever, our second video is isolation of DNA or isolation of genetic material. In case of biotechnology, आपने पढ़ा था that for various processes like cloning and other application, हमें pure DNA चाहिए होता है. So how that DNA we can find from cell. So this is the technique for that. Let's start then. So in this case, हमें DNA निकालना है and that sample can be cell, otherwise that would be tissue. तो इस टिश्यू या सेल में आपको पता है जो डीएनए होता है दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है. और सेल, अगर वो सेल प्लांट या फंजाई या कोई और है जिसमें सेल वॉल पाया जाता है तो उसके बाहर भी सेल वॉल की लेयर होती है. सो टू फाइंड आउट दैट डीएनए फर्स्ट वी हैव टू डिस्ट्रक्ट दैट सेल. हमें वो सेल को तोड़ना पड़ेगा जिससे डीएनए बाहर निकल पाए. तो अकॉर्डिंग टू द सेल वी विल यूज डिफरेंट एंजाइम. एक्चुअली लिसिस, इस प्रोसेस को कहते हैं, सेल को तोड़ने को कहते हैं लिसिस या लाइसिस. ये लाइसिस प्रोसेस डिफरेंट तरीके से हो सकता है. एक तो मैकेनिकल तरीका है, मैकेनिकली आप तोड़ सकते हो सेल को, उसके डिफरेंट वेज हैं. और यू कैन यूज सम केमिकल लाइक डिटर्जेंट, जो आप प्रैक्टिकल में करते हो. आप हैंड वॉश डिश यूज करते हो प्लस सॉल्ट के साथ. सो दैट इज ऑल्सो अ वे. And the third one is enzymatic methods. So in the point of or NEET point of view, जो हमारे enzymatic method है that is important. So अगर आप बैक्टीरियल सेल से डीएनए निकाल रहे हो तो सेल को डिस्ट्रक्ट करने के लिए आपको बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ना होगा. और उसके लिए आप जो एंजाइम यूज करोगे दैट इज लाइसोजाइम. यू हैव टू रिमेंबर दैट एंजाइम नेम. अगर आप फंगल सेल से निकाल रहे हो तो आपको फंगल सेल वॉल ब्रेक करना होगा और उसके लिए काइटिनेज इज द एंजाइम. सेम अगर प्लांट है तो सेल्यूलेज. और अगर एनिमल है तो आपको पता है एनिमल के केस में कोई सेल वॉल नहीं होता, तो इजी मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन से ही आपकी सेल टूट जाएगी. और फिर क्या होगा कि यहाँ सारा सेल मटेरियल आ जाएगा. इस सेल मटेरियल में क्या क्या होगा? ऑब्वियसली डीएनए होगा जिसको निकालने के लिए हमने ये लिसिस करी थी. उसके अलावा प्रोटीन होगा क्योंकि सेल का मेजर पार्ट प्रोटीन का बना होता है. एंड सम लिपिड इज ऑल्सो देयर एंड आरएनए ऑफ कोर्स. सो हमें इन सब में से डीएनए चाहिए तो बाकी सबको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये सब हिंडर करेंगे डीएनए के प्रोसेस को. सो इसके लिए सबसे पहले स्टेप में हम प्रोटीन को रिमूव करते हैं, प्रोटीन को हटाते हैं. और प्रोटीन को रिमूवल या प्रोटीन को रिमूव करने के लिए भी दो मेथड्स हैं. वन इज केमिकल मेथड जिसमें कि आप क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ सॉल्वेंट यूज करते हैं. एंड सेकेंड वन इज एंजाइमेटिक मेथड. तो यहाँ पे मैं एंजाइमेटिक मेथड बताऊंगी. एंड वी यूज प्रोटीनेज. एक्चुअली प्रोटीनेज के यूज करते हैं जिससे कि प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है. एंड फॉर लिपिड वी यूज लाइपेज थोड़ी अमाउंट में. नाउ इसके बाद आरएनए को रिमूव करने के लिए हम आरएनएज का यूज करते हैं. अब ये सब करने के बाद इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं. सेंट्रीफ्यूज क्यों करते हैं? बिकॉज आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो भी डिब्रीज है जो कि प्रोटीन को, लिपिड को या आरएनए को तोड़ने की वजह से बनी है वो सब नीचे इकट्ठा हो जाती हैं और अपर एक्वस पार्ट में डीएनए आ जाता है. सो इस एक्वस पार्ट को ले लेते हैं और इससे डीएनए को कंसंट्रेट करते हैं. कंसंट्रेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि लिक्विड ज्यादा है और आपको पता है एक सेल में डीएनए बहुत कम होता है. तो उतने कम डीएनए से आप अगर उस अमाउंट को लेंगे तो आप फर्दर वर्क जो कि क्लोनिंग और अदर वर्क्स हैं वो नहीं कर पाएंगे. इसलिए सबसे पहले हमें डीएनए को कंसंट्रेट करना पड़ेगा. फॉर दैट वी यूज चिल्ड अल्कोहल. और ये अल्कोहल में क्या क्या हो सकता है?
अल्कोहल में इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल दोनों यूज होते हैं। ये अल्कोहल या इथेनॉल क्या करता है, जो आपका एक्वस फेज में है उसमें का हाइड्रोजन और डीएनए का फॉस्फेट ये जो है इंटरैक्ट हुए हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई रहती है। ये फॉस्फेट किसका है, डीएनए का है, और ये किसका है, वाटर का है। तो वाटर और इसके बीच इंटरैक्शन हुआ रहता है। अब जब हम इसमें इथेनॉल डालते हैं, इथेनॉल, तो इथेनॉल की जो एफिनिटी होती है वो इस H आयन से ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इथेनॉल हाइड्रोजन से बाइंड कर लेता है। अब जो ये डीएनए था दैट इज सॉल्युबल। क्यों सॉल्युबल था, क्योंकि ये बॉन्डिंग थी। जब ये बॉन्डिंग था तो डीएनए सॉल्युबल था, क्योंकि वाटर से बाइंड करके कोई चीज सॉल्युबल होती है। तो जब तक ये बाइंडिंग थी ये सॉल्युबल था, जब ये बाइंडिंग हट गई नाउ दिस डीएनए इज इनसॉल्युबल, और ये इनसॉल्युबल डीएनए एज अ प्रेसिपिटेट कैसा दिखता है, ये व्हाइट थ्रेड के फॉर्म में दिखता है, व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखता है। सो ये जो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक यू कैन सी इन डायग्राम, उसको फिर स्पूलिंग मेथड से, दिस स्पूलिंग मेथड, स्पूलिंग मेथड क्या है, यू कैन सी डायग्राम ऑल्सो, बट आप क्या करते हो, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन गया है, जब आप ग्लास रॉड डालते हो उसमें, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस ग्लास रॉड पे चिपक जाता है, और जब कई बार करते हो तो जितने भी डीएनए होते हैं वो सारा इसमें चिपक जाता है, और आप ग्लास रॉड को बाहर निकाल लेते हो और फिर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व कर देते हो थोड़े अमाउंट में। तो अब ये कंसंट्रेटेड और प्योर डीएनए आपको मिल जाता है। हाउ यू चेक जो आपने डीएनए निकाला है वो सही है या नहीं, तो इसके लिए आप इसको एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चलाते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डीएनए को देखने के लिए हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। तो जब आप डीएनए सैंपल 1 एंड सैंपल 2 सपोज आप चलाते हो, और अगर आपका डीएनए इंटैक्ट है, अच्छा निकला है, तो यू विल फाइंड इंटैक्ट बैंड, और ये बताता है कि आपका डीएनए प्योर है एंड गुड क्वालिटी का है। और अगर आपको स्मीयर दिखता है ऐसा, तो दैट मीन्स आपका डीएनए जो है वो ब्रेक हो गया है और उसकी क्वालिटी कैसी है, बैड है। ये क्वालिटेटिव तरीका है डीएनए को चेक करने का। सो दैट इज ऑल अबाउट द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये छोटा सा टॉपिक है, बट एवरी ईयर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम दिस पार्ट।